पूर्ति की देवी, जो कि असीम अनाज और सोने की प्रतीक थी, उनकी कोख के अंदर हमारी पृथ्वी समाई हुई थी। जब इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तो उन्होंने कई करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा प्यार अपने पहले पुत्र हस्तर से था। लेकिन हस्तर का नाम आज आपको किसी भी ग्रंथ में देखने को नहीं मिलेगा। वो इसलिए हस्तर ने देवी का सोना मनमानी ले लिया था, और जब वो अनाज लेने के लिए आगे बढ़ा तो देवताओं ने उस पर हमला कर दिया। हस्तर मिटने वाला था, लेकिन देवी ने उसे बचाकर अपनी कोख के अंदर छुपा लिया, और उसके बदले उनकी एक शर्त थी कि उसको भुला दिया जाएगा और उसकी पूजा कोई भी नहीं करेगा। लेकिन सदियों बाद तुम्बड़ गांव के एक परिवार ने लालच में आकर हस्तर का मंदिर बनवा दिया और उसकी पूजा करने लगे। इससे देवता गुस्सा हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि तुम्बड़ पर हमेशा बारिश होती रहेगी। उस परिवार के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी सोना हस्तर से निकालते रहे और खजाना एक जगह इकट्ठा करते रहे, लेकिन उनका लालच खत्म नहीं हुआ। और एक दिन जिस औरत को खजाने का पता मालूम था, उस औरत को हस्तर काट लेता है और वो भी राक्षस बन जाती है, और वो किसी को भी उस खजाने का पता नहीं बताती। अब उनके परिवार में सिर्फ विनायक राव नाम का बुढ़ा बचा था, जिसने शादी नहीं की थी, लेकिन उसकी एक रखैल थी जिससे उसके 2 बेटे थे। वो औरत सोने के लालच के चक्कर में उस बुढ़े और उसकी राक्षसनी दादी का ख्याल रखती थी, लेकिन अब वो लोगों पर हमला करने लगी थी और उन्हें शांत करने का उपाय था, सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। कुछ दिन बाद विनायक राव की मृत्यु हो जाती है, और विनायक राव की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को एहसास हो गया था कि सोने का लालच उसे और उसके बच्चों को भी खत्म कर देगा। इसीलिए वो शाम को तुम्बड़ छोड़कर पुणे जाने का फैसला करती है। लेकिन उसके बड़े बेटे पांडु में उसी की तरह सोने का लालच भरा था। वो अपनी माँ से कहता है कि हम उस बुढ़िया से वाड़े के खजाने के बारे में पूछते हैं और फिर सारा खजाना हमारा हो जाएगा। पांडु की माँ कहती है उस खजाने को ढूंढने के चक्कर में विनायक राव ने अपने पूर्वजों की सारी संपत्ति खर्च कर दी, लेकिन उसके हाथ सोना नहीं लगा और वो भी खत्म हो गया। ये सारी बातें उसका छोटा भाई सुन लेता है। पांडु जब बाहर जाता है तो उसका छोटा भाई पेड़ पर बैठा हुआ था। वो पांडु को कहता है खजाने की बात करना भी पाप है, और तभी कुछ देर बाद बातें करते करते अचानक से वो पेड़ से नीचे गिर जाता है। पांडु के भाई के सर पर बहुत ज्यादा चोट लगी थी, इसीलिए उसकी माँ उसे लेकर बैलगाड़ी में चली जाती है, और वो जाते जाते पांडु कहती है कि शाम का खाना बुढ़िया को तुझे ही खिलाना पड़ेगा, और अगर वो जाग गई तो कह देना सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। सारा खाना भी खत्म हो गया था और अनाज के डब्बे भी इतने ऊपर रखे थे कि पहले चावल उतारते समय नीचे गिर जाता है, फिर आटे का डब्बा भी उसके ऊपर गिर जाता है। इस सबसे पांडु बहुत डर जाता है, और तभी वो बुढ़िया भी जाग जाती है और रोने लगती है। पांडु उस कमरे में झांक कर देखने लगता है और अंदर से आवाज आ रही थी कि राजा बेटा अंदर आजा, और पांडु कुंडी खोलकर अंदर चला जाता है। उस बंद कमरे के अंदर पांडु की परदादी थी जिन्हें हस्तर ने काट लिया था, और वो भी उसी की तरह बन गई थी। पांडु कहता है दादी वाड़े का खजाना कहाँ है, बता दो ना। वो कहती है मुझे खाना चाहिए, इन लोगों ने मेरे मुंह पर कील गाड़ रखी है, इसलिए इस बर्तन में खाना डाल दे तो मैं खाना खा लूंगी। पांडु डर नहीं रहा था, उसके ऊपर सोने का लालच सवार था। वो फिर से पूछता है दादी सोना कहाँ है। तभी बुढ़िया कहती है पहले खाना ला तब बताऊंगी, और अगर खाना नहीं देगा तो मैं तुझे खा जाऊंगी। ये सुनते ही पांडु डरकर वहाँ से तुरंत भाग जाता है। सारा खाना भी गिर गया था। पांडु वो शब्द याद करने की कोशिश कर रहा था जो बोलने पर बुढ़िया सो जाती थी, लेकिन उसे वो शब्द याद ही नहीं आ रहे थे, और तभी वो बुढ़िया उसके पैरों में बेड़ियां बांध देती है और उसे घसीट कर कमरे के अंदर ले जाती है। बुढ़िया की आक्रामकता इतनी बढ़ गई थी कि पांडु उन्हें रोक भी नहीं पाता। वो अपने मुंह की दोनों कीलों को बाहर निकाल लेती है और उसे खाने ही जाने वाली थी। तभी पांडु को हस्तर का नाम याद आ जाता है और उसका नाम सुनते ही बुढ़िया सो जाती है। कुछ देर बाद पांडु की माँ आ जाती है। वो रोते हुए उसकी मलहम पट्टी कर रही थी। पांडु पूछता है सदाशिव कहाँ है, क्योंकि वो तो वैद्य के पास उसकी दवा कराने के लिए गई थी। पांडु की माँ के रोने से साफ साफ पता चल रहा था कि वो भी खत्म हो गया है। अब पांडु की माँ उसे भी खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो पांडु को लेकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और उससे वचन लेती है कि वो यहाँ लौटकर वापस कभी नहीं आएगा। पांडु ने अपनी माँ को वचन दिया था कि वो तुम्बाड़ कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन 15 साल बाद वो तुम्बाड़ वापस लौट आता है। पांडु उस कमरे में जाता है जहाँ पर उसकी दादी बंद थी, लेकिन वहाँ हर जगह मकड़ी का जाला फैला हुआ था। और तभी कुछ देर बाद पांडु को एक जंजीर दिखती है, और जब वो उसका पीछा करते हुए जाता है तो वो देखता है कि जंजीर हड्डियों में बंधी हुई थी। पांडु को लगा उसकी दादी खत्म हो गई, लेकिन जैसे ही वो आगे जाता है तो वो देखता है कि उसकी दादी का अभी भी धड़क रहा है और उनका पूरा शरीर पेड़ में बदल गया था। पांडु उन्हें होश में लाता है तो वो कहती है बेटा तू आ गया। पांडु की दादी बातों बातों में बताती है कि कोई खजाना नहीं है, वो कुएं में जाकर हस्तर से निकाला जाता था। पांडु की दादी उसे कहती है कि तू इस श्राप में मत पड़, ये मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा, इसे दोबारा शुरू मत कर। पांडु कहता है मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उसकी दादी कहती है मुझे पता है तू मेरा ही खून है और तू लालच में वहाँ जरूर जाएगा। पांडु कहता है कि दादी बताना खजाना कहाँ है और आधा खजाना तेरा। पांडु की दादी कहती है मुझे खजाना नहीं मुक्ति चाहिए, जला दे मुझे। वो ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि सालों से वो इस श्राप के कारण पीड़ा सह रही थी और अब वो इससे मुक्ति चाहती थी। पांडु की दादी उसे बहुत मना करती है कि ये लालच छोड़ दे, लेकिन पांडु नहीं मानता और वाड़े में खजाना ढूंढने के लिए चला जाता है। काफी दिन ढूंढने के बाद पांडु को वो कुआं मिल जाता है जहाँ से खजाना निकालने के लिए अंदर जाया जाता था। कुआं मिलने के बाद पांडु अपनी दादी के पास वापस आता है और पूछता है एक आखिरी बार सोच ले। पांडु की दादी कहती है मुझे मुक्ति चाहिए। पांडु बहुत दिनों से गायब था और घर में एक फूटी कौड़ी नहीं थी, इसलिए उसकी पत्नी ने खर्चा चलाने के लिए पीसने का काम शुरू कर दिया था। पांडु जब घर लौटा तो उसकी वेशभूषा ऐसी थी कि उसे कोई पहचान भी नहीं पा रहा था। पांडु जब अपनी पत्नी को वो काम करता हुआ देखता है तो वो उस पर बहुत गुस्सा करता है, लेकिन उसकी पत्नी समझाती है कि घर में पैसा नहीं था, इसलिए मजबूरी में करना पड़ा। अब पांडु अपने दोस्त राघव के पास जाता है जिससे पांडु ने चक्रवर्ती ब्याज लिया था। राघव कहता है तुम्हारा ब्याज मूल से ज्यादा हो गया है, कैसे चुकाओगे? मेरे पास 3 महीने काम कर लो, हिसाब छुट्टा हो जाएगा। तभी पांडु कहता है सोने की मुद्रा खरीदोगे? राघव वो मुद्रा देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और पांडु से पूछता है कि कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? पांडु कहता है ये पुश्तैनी है और अगर चोरी किया होता तो पहले ही बता देता। उस सोने की मुद्रा की कीमत 1935 के आसपास 100 रुपए थी और पांडु के पास 3 और मुद्रा थी। पांडु बार बार तुम्बाड़ वापस जाता है और वहाँ से जब लौट कर आता था तो उसके पास सोने की मुद्रा होती थी। पांडु ये मुद्रा कैसे लाता था किसी को नहीं पता था। पांडु कभी 2 मुद्रा लाता, कभी 5, कभी 10। ये सब देखकर उसका दोस्त कहता है ऐसे रोज रोज लाने से अच्छा है तुम एक बार में क्यों नहीं ले आते? मुद्रा अब इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसके दोस्त के पास उसे देने के लिए अब पैसे नहीं थे। तो पांडु कहता है आपसे मेरा उधर तुम पर रहा। पांडु का दोस्त कहता है तुम किसी को खून करके तो नहीं
नहीं लाते ना, लेकिन हमें सिर्फ इतना दिखाया जाता है कि पांडु एक कुएं में जाता है और वहां से मुद्रा लेकर आता है।